नमस्कार। आज की कहानी है आत्मसम्मान। सुबह का समय था। रसोई में अदरक की चाय और पकते पराठों की खुशबू फैल रही थी। मानसी बड़ी तेजी से हाथ चलाते हुए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी कमरे से एक गुस्से भरी कड़कती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मानसी, मानसी, अरे कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आओ। आवाज़ इतनी कड़क और तल्ख थी कि मानसी का दिल सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी पराठा तवे से उतारा, गैस बंद की और हाथ पहुँचते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में पहुँचने से पहले ही वह आवाज़ फिर से गूंज उठी। मानसी, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? जी, क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज़ में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। मानव ने अपनी शर्ट उठाई और मानसी की तरफ फेंकते हुए कहा, आज मुझे ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है। इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। मानसी ने जल्दी से शर्ट उठाई और इस्त्री करने लगी। तभी बाथरूम से मानव की आवाज़ आई, अरे मानसी, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। मानसी इस्त्री छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेने दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लो, ये भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? मानव ने खींचते हुए तौलिया झपटा। मानसी इस्त्री करने के लिए वापस लौट गई। जल्दबाजी में वह आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर पलंग के कोने से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहराते हुए अपने पैर को सहलाया और फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शर्ट पर पड़ी, वह सन्न रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? मानसी के होठ फड़कने लगे। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मानव बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है? उसने गुस्से में पूछा। लेकिन मानसी कुछ बोल नहीं पाई। जैसे ही मानव ने जली हुई शर्ट देखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। वह गरजा। सॉरी, वह गलती से। मानसी ने सफाई देने की कोशिश की। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मानव चिल्लाया। तभी पास के कमरे में ज्योति, जो मानव की बड़ी भाभी थी, बड़ी शान से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में अजीब सी आत्ममुग्धता थी। अरे देवर जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक शर्ट ही तो जली है और आपको तो पता है कि इस बेचारी से कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। मैं अभी आपके भैया की शर्ट लेकर आती हूँ। आप वह पहनकर ऑफिस चले जाइए। ज्योति ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा, वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन से शादी की होती तो बात कुछ और होती। ज्योति की व्यंग्यपूर्ण बातें मानसी के दिल में चुभ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। ज्योति के जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मानसी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी बात तो कर सकते थे। क्या हर बात पर चिल्लाना जरूरी है? ये सुनते ही मानव ने मानसी की ओर घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी मेरी गलती है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस ये कह रही हूँ कि। मानसी ने संभलते हुए कहना चाहा, लेकिन मानव का क्रोध से लाल चेहरा देखकर उसकी आवाज़ टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? मानव ने मानसी के बाल पकड़ते हुए कहा। छोड़िए मुझे। मानसी ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं। मानसी की आवाज़ रुआंसी हो गई। मानव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना, कहते हुए उसने मानसी के गाल पर एक के बाद एक जोरदार तमाचे जड़ दिए। थप्पड़ की आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज उठा। मानसी का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही।
दरवाजे के पास खड़ा 5 साल का अंश ये सब देख रहा था। जहाँ एक तरफ उसकी माँ सहमी हुई खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिता की आग उगलती आंखें देखकर अंश को ऐसा लगा कि जैसे वह उसे मार ही डालेगा। उसकी मासूम आंखें डर और दर्द से भर गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, अंश चिल्लाया। उसकी आवाज़ डर और घबराहट से कांप रही थी। मानव अंश की आवाज़ सुनकर गुस्से से तमकते हुए बोला, अपनी माँ की तरह बहुत बोलने लगा है तू भी। लगे हाथ आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। जैसे ही वह अपने बेटे पर हाथ उठाने को हुआ, मानसी उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मानसी ने अंश को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। मानव गुस्से से उबलते हुए मानसी को गालियां देने लगा। कुछ देर बाद उसने कोई दूसरी शर्ट पहनी, अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे को जोर से बंद करने की आवाज़ के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मानसी घुटनों के बल बैठ गई और अंश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अंश ने रुआंसी आवाज़ में पूछा। लेकिन मानसी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। मानसी अंश को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। मानसी की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। मानसी एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वह केवल 10 वर्ष की थी, उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की। चाची को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन चाचा उसका बेहद ख्याल रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मानसी एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। चाचा जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे। वहीं मानव राधे श्याम जी का छोटा बेटा था। राधे श्याम जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह चाहते थे कि उनके रहते ही उनके छोटे बेटे का विवाह हो जाए। राधे श्याम जी और मानसी के चाचा सुरेश जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार सुरेश जी के घर आए राधे श्याम जी ने मानसी को देखा। मानसी अच्छी पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ ही साथ घर के काम में भी सुगड़ थी। राधे श्याम जी उसकी शालीनता और व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि वहीं अपने बेटे मानव के लिए उसका हाथ मांग लिया। सुरेश जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। मानव की भाभी ज्योति, जो एक काबिज और चालाक व्यक्तित्व की महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि मानव की शादी उसकी छोटी बहन नीतू से हो। ज्योति को लगता था कि उसकी बहन घर पर उसका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करेगी। ज्योति ने राधे श्याम जी से कहा, पापा जी, मानसी भले ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी बहन से उसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर मानव तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता है। मानव जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन राधे श्याम जी ने ज्योति की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मानव को इस रिश्ते के लिए मना लिया। मानव और मानसी की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद मानसी ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि मानव ये चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम संभाले। मानसी ने पूरी कोशिश की कि वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखे। उसने ज्योति को भी इज्जत और उसे हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया, लेकिन ज्योति को मानसी का ये व्यवहार दिखावा लगता था। उसे ये बात मंजूर नहीं थी कि मानसी घर में सबका प्यार और सम्मान पा रही है, इसीलिए वह हमेशा मानसी को नीचा दिखाने की फिराक में लगी रहती। एक दिन जब मानसी अपने मायके गई हुई थी, तो ज्योति को मौका मिल गया। वह मानव के पास आकर बोली, देवर जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं, ये मानसी आपकी बराबरी की नहीं है। कहाँ आप इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ वह साधारण सी दिखने वाली लड़की। मानव ने उस समय कुछ नहीं कहा,
लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे मानव का व्यवहार मानसी के प्रति कठोर और रूखा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटना, ताने मारना और कभी कभी हाथ उठाना भी आम हो गया। मानसी इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार मानव से बात करने की कोशिश की, लेकिन मानव का जवाब हमेशा कटु और आक्रामक ही रहता। इस बारे में मानसी ने जब अपनी सास से बात की, तो सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह हैरान रह गई। बहू, पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोना रोने की बजाय इन बातों को कमरे के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उसके ससुर राधे श्याम जी उसकी हालत समझ पा रहे थे। अक्सर वह अपने बेटे मानव को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मानव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। इधर राधे श्याम जी दो दिल के मरीज थे। एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घरवाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, वह भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद तो जैसे मानव को खुली छूट मिल गई अपनी मनमानी करने की। शादी के करीब 1.5 साल के बाद मानसी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा कि अब मानव के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ये शायद उसका वहम ही था। अब मानव हर रात शराब पीकर घर आता। दरवाज़ा खोलते ही शराब की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। मानसी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे अंश के साथ जागती रहती, लेकिन मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हो, पीकर आते हो, कम से कम थोड़ा तो ध्यान करें। एक दिन मानसी ने हिम्मत जुटाकर कहा। क्या कहा? किस बात का ख्याल करूं मैं? अरे मैं काम करता हूं, घर चलाता हूं, और तू क्या करती है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती हैं। तुझे मेरी कदर करनी चाहिए। तू मेरे घर में रहती है, मेरे पैसों पर पलती है और मुझे ही सिखाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मानव ने चिल्लाते हुए पास रखा गिलास जमीन पर पटक दिया और मानसी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पति के व्यवहार से परेशान मानसी ने पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह जब मानव सो रहा था, मानसी रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी जेठानी ज्योति वहां आ गई। अरे मानसी, रात को फिर कुछ हुआ क्या? गाली गलौज की आवाज़ तो मेरे कमरे तक आ रही थी, ज्योति ने एक मुस्कुराहट के साथ कहते हुए कहा। मानसी ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए अपना काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। न तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, न ही घर को, ज्योति ने तंज कसा। भाभी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मानसी ने धीमे स्वर में कहा। परेशान तो मानव है, तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने, कहकर ज्योति नाश्ता उठाकर चलती बनी। मानसी के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करती भी तो किससे। कुछ सोचकर उसने एक बैग में अपनी और अपने बच्चों के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। मानसी मायके पहुंची तो उसे लगा कि शायद यहाँ उसे सहारा मिलेगा, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चाची और चाचा के सामने अपनी व्यथा रखी, उनकी प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। थोड़ी देर तक चाचा चाची एक अलग कमरे में बात करते रहे और फिर बाहर निकालकर उसके चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। कभी कभार गुस्से में आवाज़ ऊंची हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि ये सब सहन करते हुए अपने सभी फर्ज निभाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। मानसी हतप्रभ रह गई। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी चाची ने आगे बढ़कर कह दिया, देख मानसी, लड़की का घर तो उसका ससुराल ही होता है। अब तू लड़ झगड़ कर यहाँ आकर बैठ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने अपनी बेटी का भी ब्याह रचाना है, जैसे भी
करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाओ, चाची ने ठंडे स्वर में कहा। मानसी का धैर्य जवाब दे गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, चाचा, लेकिन मैं उस नरक में वापस जाना नहीं चाहती। तो उसके चाचा ने गुस्से में कहा, बस अब और बहस मत करो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। कल सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ठंडे दिमाग से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात मानसी बहुत देर तक छत को घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह मानसी चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल लौट आई। दरवाजा खोलते ही ज्योति की चुटीली आवाज सुनाई दी, अरे आ गई महारानी, चाचा चाची 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। मानसी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ज्योति को जवाब देने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद के दिन मानसी के लिए और भी कठिन हो गए। अब मानव और ज्योति दोनों समझ गए थे कि मानसी को मायके से कोई सहारा नहीं मिलेगा। मानव का रवैया और कठोर हो गया। अब वह न केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर मानसी को और अपमानित करने के लिए परिवार के सामने भी उसे खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन एक दिन अंश बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तपते बेटे के साथ मानसी जागती रही। उसने मानव को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दे, वैसे भी ये सब तेरा काम है, मेरा नहीं। अगली सुबह जब मानसी ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो मानव ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। भीतर तक टूट चुकी थी मानसी। उसने डॉक्टर के पास जाकर अंश का इलाज करवाया। अपनी इसी जिंदगी को वह अपनी नीयत मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन आज जब सड़ जलने की बात पर मानव हैवानियत पर उतर आया था और मानसी के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की थी, उसे देखकर उसका बेटा अंश आज बुरी तरह से सहम गया था। माँ के साथ चिपका हुआ वह डर के मारे बस कांपता ही जा रहा था। अंश की हालत देखकर मानसी सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को इस नरक जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाए। वह अक्सर इस विषय में विचार करती थी। आज भी उसी विषय पर सोच चल रही थी। वह हमेशा उस गेट टुगेदर में जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हर बार मानव के डर से मना कर देती। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बीते थे। आज गेट टुगेदर का दिन था। मानव के जाने के बाद मानसी भी तैयार हो गई और अंश को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलकर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल उससे मिली तो देखते ही बोली, मानसी, ये तुम हो? तुम्हें हो क्या गया है? कभी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी तुम, और अब तो चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। पहले तो मानसी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पायल की नज़र उसकी गर्दन और बाजुओं पर पड़ी। ये निशान कैसे है मानसी? पायल ने पूछा। मानसी झेंप गई, लेकिन सहेलियों के बार बार पूछने पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी कि किस तरह वह पिछले कई सालों से मानव के अत्याचार सह रही हैं। यह सुनकर पायल की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रूंधे स्वर में बोली, मानसी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने साथ साथ अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपने हिटलर पति का कहना मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे तुम आज के ज़माने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर कैसे इतना अन्याय सहन कर सकती हो? पायल की बातें सुनकर मानसी चुप थी, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। जहां बाकी सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं पायल और मानसी अपनी बातों में व्यस्त रही। घर लौटते समय पायल ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ा, लेकिन जाते जाते उसे इतना अवश्य कह गई, किसी भी समय ज़रूरत हो तो मुझे याद करना।
घर लौटते समय मानसी के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वह घर पहुंची तो ये देखकर उसने राहत की सांस ली कि मानव अभी तक घर नहीं आया था। कहीं उसे पता चल जाता तो मानसी की खैर नहीं थी। अगली सुबह अंश को स्कूल भेजने के बाद मानसी मानव के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मानव कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने ही जा रहा था कि अचानक ज्योति कमरे के अंदर आई। देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखिए। कल पूरे दिन गायब थी महारानी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर गई कहाँ थी। ना जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिरती थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं तो बस आपको बता रही थी कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये बात सुनते ही मानव की आंखें अंगार उगलने लगी। वह तेज कदमों से चलकर मानसी के पास गया। मानसी उस समय रोटी पका रही थी तो उसका मुंह दूसरी ओर था। मानव ने पीछे से उसके बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे रसोई से बाहर ले आया। मुझे बिना बताए तू घर से बाहर कैसे गई थी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? किससे मिलती हैं मेरी पीठ के पीछे? वो मैं अपनी सहेलियों से, दर्द से कराती मानसी कहने लगी तो मानव चिल्लाया, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे? इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो। इससे पहले कि मानव कुछ और कह पाता उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसके ऑफिस से फ़ोन आया था। इन सब बातों में वह भूल गया कि आज उसे जल्दी जाना था। मानव ने मानसी को झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। मानसी का शरीर दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन उसके मन में जो आग लग रही थी उसने उसे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मानसी ने घर के काम खत्म किए और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया। उसने अपने सारी सर्टिफिकेट निकाले और रिज्यूम को अपडेट किया। उसने ये तय कर लिया था कि अब वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जॉब नौकरी की वैकेंसी खंगालनी शुरू की, परंतु देखा कि जहां भी वैकेंसी थी वहां अनुभव वाले कैंडिडेट की मांग थी। उसके पास तो अनुभव था ही नहीं, बल्कि अब तो 7 वर्षों का लंबा अंतराल हो चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय मानसी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए नौकरी के किसी संभावित जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। मानसी चौंकी। उसने दरवाजा खोला तो सामने मानव खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मानसी ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोला। उन कागजों में लिखा हर शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। तलाक। मानसी ने कांपते हुए कहा। हाँ मानव, मानव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। और ये भी जान लो कि अंश अब मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कुछ काम धंधा नहीं करती हो, इसलिए उसकी देखभाल करने के काबिल नहीं हो। मानसी ने कागजों की ओर देखा, फिर मासूम से अंश के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि बुक्का फाड़कर रो पड़े, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर आज हार गई तो अंश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर ये सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह उसने पायल को फ़ोन किया। पायल, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मानसी की आवाज़ कांप रही थी। क्या हुआ मानसी? पायल की आवाज़ में चिंता छलक रही थी। मानव ने मुझे तलाक देने का फैसला किया है और वह अंश को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बच्चे से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर एक छोटा सा घर ढूंढ दो, मानसी ने कहा। पायल ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ रह सकती हो। पायल, तुम्हारे घर पर नहीं, पहले ही मेरे ससुराल वाले
मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए वो लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मानसी ने समझाया, कोई बात नहीं मानसी, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। यही समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायल ने आश्वासन दिया। पायल ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढ लिया। मानसी ने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, अंश को तैयार किया और अपने पास इकट्ठा किए हुए कुछ पैसे उठाकर मकान देखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। शाम को जब मानव घर लौटा तो हमेशा की तरह उसने मानसी को आवाज़ लगाई, मानसी जल्दी पानी लाओ। लेकिन घर में सन्नाटा था। उसने किचन में झांककर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर अंश के कमरे में झांका, वह भी खाली था। वह वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला और अंदर से मानसी का लिखा हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, मानव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए, हर ताने हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मानसी। पत्र पढ़कर मानव का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वह बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उसने मानसी को धमकाने के लिए तलाक के कागजात तैयार करवाए थे, लेकिन अब उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ चुका था। काफी देर तक मानव इसी सोच विचार में डूबा रहा। घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात जब मानव को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा, वहाँ एक थाली में ठंडी रोटियां और सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मारकर वही उठाकर खाया और अपने कमरे में चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिलाने वाली मानसी उसके पास नहीं थी। अगले दिन भी सब कुछ घर में सामान्य तरीके से चल रहा था। बस आज मानव की कड़कती आवाज़ पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वह बहुत उदास रहने लगा, लेकिन उसकी अकड़ में उसने मानसी को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश नहीं की। अपनी पत्नी की कमी उसे अंदर ही अंदर इतनी खल रही थी कि उसका ऑफिस के काम पर ध्यान ही नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली। वहीं किराए के छोटे से घर में रहते हुए मानसी ने महसूस किया कि वह परेशानियां उसकी ताकत को परखने आई हैं। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। मानसी ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। तब पायल ने उसे हौसला देते हुए कहा, मानसी, कहीं नौकरी मिल रही तो ना सही, इतना याद रखो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब? मानसी ने पूछा। पायल ने जवाब दिया, मतलब यह है कि अगर बाहर दरवाजे बंद हैं तो क्यों ना तुम अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर इंसान में हुनर हो तो वह किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकता है। तुम्हारे पढ़ने का तरीका हमेशा से बेहतरीन रहा है। क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। मेरी बात पर विचार जरूर करना। पायल के जाने के बाद मानसी खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ चाह होती हैं राह अपने आप ही निकल आती हैं। मानसी ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीक सीखी। 12वीं के बच्चों की परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए उसने सबसे पहले 12वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ाने के लिए टॉपिक ढूंढे। अगले दिन मानसी ने
पायल के साथ मिलकर वीडियो बनाने की तैयारी की। पायल ने कैमरा सेट किया और मानसी ने पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और पढ़ाने का तरीका इतना सरल था कि जटिल से जटिल विषय भी बच्चों के लिए आसान हो गए। पहला वीडियो अपलोड करते समय मानसी के मन में संकोच था। क्या कोई उसे देखेगा? उसने पायल से पूछा, तो पायल ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, बस धैर्य रखो। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यू आने लगे। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज़ अगले टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाइए। किसी ने लिखा तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चों का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया। मानसी की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनानी शुरू की और विषयों को विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह ना करते हुए उसने मेहनत जारी रखी। 1 महीने के अंदर ही हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी से मानसी को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने अंश का एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी नए कोर्सेज के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर मानसी के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। ज्योति रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ा रही थी, मानो भैया अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तो ज्योति ने गुस्से में पलटकर कहा, नाश्ता? हाँ क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी ही तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, हद हो गई, कितना काम करूँ मैं। जब मानसी थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई, ज्योति मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक। ज्योति चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। माँ ने गुस्से से मानव को आवाज़ दी, मानव देख क्या रहा है, कुछ करता क्यों नहीं है? मानसी को वापस बुला ले, इससे पहले कि ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मानव भड़कते हुए बोला, मैं उसे नहीं बुलाने वाला, वो खुद गई है तो अपने आप ही वापस आएगी। और आप चिंता मत करो माँ, थोड़े दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ उसे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने जाकर दरवाज़ा खोला और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज़ सुनाई दी, मानव बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। मानव तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी ज्योति ने उसे एक कागज़ थमाते हुए कहा, तलाक के कागज़ है, साइन करने भेजे हैं तुम्हारी पत्नी ने, अब भुगतो अपनी करनी। ज्योति ने तीखे स्वर में कहा। कागज़ देखते ही जैसे मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मानसी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में ही मानसी ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मानव के वकील ने मानसी पर शब्दों से प्रहार करते हुए कहा, मैडम आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई? मानसी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब सहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया। मानव के वकील ने मानसी पर बदचलन और लापरवाह माँ होने के आरोप लगाए। जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई, उसका चाल चलन ही ठीक न हो, ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन मानसी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो उसके साथ हुई घरेलू हिंसा को साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अंश को कोर्ट में बुलाया गया। वह अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर आया था। जज ने उसे प्यारे से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? अंश ने बिना किसी डर के, मैं अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, उन पर जोर जोर से चिल्लाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं।
मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मानव ने अंश की ये बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। अब उसके केस जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। अब मानसी ने इंस्टॉलमेंट पर अपना एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और अपने बेटे अंश के साथ वहां शिफ्ट हो गई। केस की अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मानसी के पास मानव का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो मानव ने कहा कि वह एक बार उससे मिलना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मानसी ने साफ शब्दों में कहा। लेकिन मानव ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो मानसी उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। करीब 15 मिनट के बाद मानव मानसी के घर बाहर खड़ा था। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिस पर मानसी का नाम लिखा था। उसने बेल बजाई तो मानसी ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। मानव अंदर का नज़ारा देखकर हैरान था। घर भले ही छोटा था लेकिन पूरी तरह सुव्यवस्थित था। घर में सभी तरह की सुविधा सामान था। क्या बात करनी थी, मानसी ने सीधे सवाल किया। मानव ने अपने स्वर में नरमी लाने की कोशिश की। मानसी, मुझे तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट चाहता हूँ तुम्हारे। बोलो, मानसी ने ठंडे स्वर में कहा। मानसी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना घर बिखर गया है, माँ बीमार है और भाभी हर रोज़ झगड़ा करती हैं। और सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी अंश ने मेरे लिए कहा, उसके बाद मैं तो अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया मानसी। तो मानसी ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अब जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया है तब तुम्हें मेरा और अंश का ख्याल आ रहा है। नहीं मानसी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और अंश के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की ज़रूरत है। हाँ, सही कहा आपने, अंश को अपने पिता की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसे पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करते हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे एक और मौका दोगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मानसी ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। मौका? हर दिन तुम्हारे लिए एक मौका था मानव, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया, मानसी ने दृढ़ स्वर में कहा। माफ़ी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती मानव, और सच कहूँ तो अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकते हो। मानव ने एक अंतिम नज़र अंश पर डाली और भारी मन से घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, जब एक औरत अपने साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है तो वह न केवल अपनी कहानी बदलती है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। मानसी ने साबित कर दिया था कि हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने का हक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।